Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online. तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन MCAT क्लासेस पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज लेक्चर 2 में वेलकम। लेक्चर नंबर 1 में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली मरतबा लेक्चर देख रहा है तो उससे पिछली वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें जिसमें हमने उन 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट NTS ने 2009 में कंडक्ट किया था उसके क्वेश्चंस थे। आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 to 30 हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद ECAT और MCAT की कंबाइंड क्लासेस केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो 2009 में स्टूडेंट्स ने NTS के पेपर में सॉल्व किए थे और हम उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन इन 15 क्वेश्चंस की इससे पिछली वीडियो में देख चुके। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आज का हमारा पहला सवाल, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द गार्डन पी बाय। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए होमोजाइगस टॉल वर्सेस हेट्रोजाइगस टॉल, ऑप्शन बी हेट्रोजाइगस टॉल वर्सेस हेट्रोजाइगस टॉल, ऑप्शन सी होमोजाइगस टॉल वर्सेस होमोजाइगस टॉल, ऑप्शन डी प्योर शॉर्ट वर्सेस प्योर शॉर्ट एंड ऑप्शन ई होमोजाइगस टॉल वर्सेस प्योर शॉर्ट। मेंडल्स के लॉ से यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। पास पेपर का सॉल्यूशन पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि लाजिम नहीं कि जो क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन पर यही सवाल आए, इससे मिलते जुलते भी सवाल आ सकते हैं और हम दरमियान में कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे होंगे ताकि वो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए तो हमारे काम आए। गार्डन पी पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो ग्रीगर जॉन मेंडल ने किए थे एंड ग्रीगर जॉन मेंडल इज नेम्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। द राइट आंसर फॉर दिस इज होमोजाइगस टॉल वर्सेस प्योर शॉर्ट। यहाँ पर हमें कंफ्यूज किया गया लफ्ज़ प्योर शॉर्ट का इस्तेमाल करके। यहाँ पर होमोजाइगस शॉर्ट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 70 इज इन द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Here q represents the frequency of. Options are option A homozygous dominant, option B heterozygous dominant, option C heterozygous recessive, option D homozygous recessive and option E blended genes। हमने पहले वीडियो लेक्चर में भी इस बात को समझने की कोशिश की थी और हम आज और इस बात को रिपीट करते हैं कि हमें दो तरह के MCQs पूछे जाएंगे। एक हमारी मेमोरी को क्लिक करेंगे और दूसरा हमारे कॉन्सेप्ट्स से सॉल्व होंगे। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो बाकायदा वहाँ हमें बताया जाता है कि D इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली होमोजाइगस रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 18, फंजाई डज नॉट कंटेन। ऑप्शन ए सेल वॉल, हाइफी, क्लोरोफिल, माइसीलियम एंड स्पोर्स। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का जब हम रिकॉल करते हैं तो वहाँ हमें पता लगता है कि फंजाई कंटेन सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, दे कंटेन hyphae, their body is called as mycelium, they may form spore outside the body, they lack chlorophyll, so option C is the right answer. The next question is identify the incorrect statement about Charles Darwin theory. इस तरह के सवालात बड़ी मुश्किल सवाल होते हैं जिसमें आपको गलत जवाब ढूंढना होता है जो आपके लिए सही जवाब होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास, द इंडिविजुअल स्पीशी हैव वेरिएशंस अमंग देम, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन अ स्पीशी, vast gradual changes result in origin of a new species, favorable variations survive and unfavorable will be exterminated, intraspecific competition survive occurs between different organisms। इनमें से जो बकिया तमाम पॉइंट्स हैं चार्ल्स डार्विन के पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट यहाँ पर मुख्तलिफ है। ई इज द राइट आंसर। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन सर्वाइव्स अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जबकि इंट्रास्पेसिफिक इज फॉर सिमिलर स्पीशीज एंड इंटरस्पेसिफिक इज फॉर डिफरेंट स्पीशीज। एक छोटे से लफ्ज से आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। क्वेश्चन नंबर 20 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Option A, apical growth increase the length of stems and roots. Xylem is situated on the outer side of the cambium ring and the phloem in the inner side. Secondary growth increase the diameter of stems and roots. The cell in elongation phase don't divide. The cell in formative regions are closely packed together. इस तरह के क्वेश्चंस को मुश्किल सवाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम के तमाम ऑप्शंस एक अलग अलग
टॉपिक्स आपके सामने मौजूद हैं। इससे पिछला जो सवाल था उसमें ये लाजिम था कि हम चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहीं सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कहीं सेल में मौजूद कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर सारे पॉइंट्स हमारे जहन में क्लियर हों तो हम फ़ौरन इस बात को समझ सकते हैं कि जाइलम इज सिचुएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कैम्बियम रिंग एंड फ्लाइम ऑन द इनर साइड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज ऑल स्टेटमेंट्स। Question number 21 is, according to Dash, protein layers are not confined on the surface of membrane but embedded in the lipid layers. Lock and key model, induced sweat model, fluid mosaic model, Latka-Volterra model, all of the above. याद है जब इस तरह के सवालात हमसे पूछे जाते हैं तो MCQ सॉल्व करने की हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, और उनमें से एक ट्रिक ये कहती है कि अगर आपको सही जवाब नहीं आता तो एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। यू बेटर नो कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड स्वेट मॉडल एंजाइम्स के मॉडल्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं लिपिड्स की प्रोटीन के साथ मेम्ब्रेन में कंपोजिशन का। तो ए और बी एलिमिनेट हो गया, और जब ए और बी एलिमिनेट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एंड लाटका-वोल्टेरा मॉडल। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हमने 50-50 स्वैप कर दिया क्वेश्चन में, बाकी तमाम ऑप्शंस हमारे पास जा चुके हैं और सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। अब चैप्टर 4 रिकॉल करते हैं फर्स्ट डे का, तो वहाँ हमें बताया जाता है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रेजेंटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सो द राइट आंसर इज फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल। Question number 22. In a typical nucleotide, the nitrogenous base is attached to dash carbon of the pentose sugar. A direct memory-based question. The right answer is E, the first carbon. Number 23. Binomial nomenclature was first proposed by. He was Carolus Linnaeus and the year was 1707. याद रहे कि years भी एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। Dash causes an amoebic dysentery in humans. Option A, Pelomyxia pelostris, and Amoeba histolytica, Trichoma nympha, Trypanosoma, and Radiolarian ooze. The right answer is B, and Amoeba histolytica. Question number 25. The main process that occurs in the dark reaction of photosynthesis is. याद रहे फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है, लाइट में भी और डार्क में भी, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। ए, दैट वाटर इज स्प्लिट। बी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, टू मेक ग्लूकोज, एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ देम। डी इज द राइट आंसर, टू मेक ग्लूकोज। हाउ इज इट पॉसिबल light energy to be converted into chemical energy in a dark reaction? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, जिसमें से डी इज द राइट आंसर। ये हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से गलत ऑप्शंस को ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास सही कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं, जिनमें से हमें गैस एजुकेटेड गैस करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। कैलकुलेटेड गैस हम कहेंगे इसे। डैश इज कॉमनली नोन एज अ हुक फॉर्म। Directly memory based question, chapter number 10, kingdom Animalia से Enclavstoma duodenal, Ascaris lumbricoid, Enterobius vermicularis, Hirudinaria and Bucheria. The right answer is option A, Enclavstoma duodenal. The next question of the list. An organism appears to be segmented worm. Upon observation, it is determined that the organism has a closed system as well, a mouth and an anus, and does not have an exoskeleton. The organism most likely belong to the phylum. phylum से हम इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि हम उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने रख देते हैं और फिर उसके बाद पूछने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए ये कौन से फाइलम का पार्ट हो सकता है। तो जितनी भी इस वक्त हमें प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं तमाम की तमाम हमें हिंट दे रही हैं कि ये फाइलम एनिलिडा यानी ऑप्शन बी का मेंबर हो सकता है। सो ऑप्शन बी, एनिलिडा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज इलियम इज अबाउट डैश लॉन्ग। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में ये मौजूद है। सो इट्स 3.6 meters. The Latin word of the name given to human being Homo sapien includes genus and family, family and order and class, genus and class, and genus and species. चैप्टर 3 हम यहाँ रिकॉल करते हैं तो हम एक पूरी चेन पढ़ते हैं, स्पीशी, जेनरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज ए स्पीशी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम देते हैं तो हम उसका स्पीशी और जेनरा बता रहे होते हैं। तो होमो सेपियन कंटेन जेनस एंड स्पीशीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लिस्ट। इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी
Xanthophyll will give dash color. चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। जैसे अक्सर हम अपनी थ्योरी क्लासेस में चॉइस पर छोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ पूछा जा सकता है, तमाम चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर से एक सवाल आया, मेमोरी को रिकॉल करें। साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप तमाम अपनी आंसर शीट्स भी बनाते रहें और मेरे आंसर बताने से पहले आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि इससे आपको भी ये मालूम रहे कि आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी, येलो। ये 30 क्वेश्चन थे जो 2009 के पेपर से थे। अगर इन तमाम सवालात में से कोई भी आपको इशू था या इसके अलावा आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये तमाम वीडियोस आप अपने व्हाट्सएप पर हासिल करना चाहते हैं तो 0331260088 पर फौरी अपना नाम और कॉलेज SMS कीजिए, ताकि ये तमाम वीडियोस की लिंक आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के ज़रिए पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ECAT के स्टूडेंट्स के लिए भी 2009 के पेपर का केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।